यहाँ पर देखिए ये बना है हवन कुंड। तो यहाँ से गुरु अपनी दिव्य शक्तियों को जगाया करते थे और आज भी यहाँ पर मंत्रों को जगाया करते हैं लोग। तो मंत्र जाग जाते। 100 बरस पुराने इस गुरु के किले में अमरा की कहानी अनेक हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि यह ऐतिहासिक किला जो आज कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर बहुत से ऐसे सीक्रेट कक्ष हैं। चारों ओर ध्यान लगाया गुरु अमरा ने, शारद माता हुई सहाय। शारद माता बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दा हरिशंकर बुंदेली चैनल में। देखिए एक आज नए सफ़र के साथ और एक नए अंदाज के साथ आज हम पहुंच चुके हैं गुरु अमरा, जो के तंत्र विद्या के सामने माँ शारदा की भी विद्या फेल हो जाती थी, ऐसा कहा जाता है। जो बुंदेलखंड के गुरु कहलाते हैं अमरा गुरु, जो आला उदल ढेवा तथा मलखान के गुरु तो थे और साथ ही साथ पूरे बुंदेलखंड के गुरु थे। आला उदल से तो इनको जोड़ा ही जाता है, कहा जाता है जैसे कि कुछ कहावतें हैं आला उदल की कि बड़े लड़ैया आला उदल, जिनकी माँ सही ना जाए, एक खमारे दो मर जावे, तीसरा खाप खाए डर जाए, मरे के नीचे जिंदा लगा ऊपर लोथ लई लटकाए। ऐसे ही उन्हें आला उदल के गुरु के अमरा गुरु के यहाँ पहुँच चुके हैं, यानी कि आज भी कहा जाता है कि अमरा गुरु इस किले में आज भी आते हैं। मतलब उनकी आत्मा, क्योंकि वे अमर थे तो उन्हें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आत्मा आज भी उनकी भटकती है। लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है कि जैसी ही रात्रि हो जाती है तो यहाँ पर अमरा गुरु घूमने के लिए आते हैं, अपने घर देखने के लिए, यानी कि घर ही बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इसका इतिहास भी लिखा हुआ है, जो कहा गया है कि झांसी से राष्ट्रीय मार्ग से आते हुए, यानी कि हाईवे से आते हुए यहाँ पर झांसी से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह गुरु अमरा का किला। देखिए यहाँ पर ये सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार से बनाया गया है और इसके चारों तरफ से ऐसे नदी टाइप में निकली हुई है, जिसमें बरस के हमेशा यानी कि पानी भरा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, लेकिन इसमें पानी भरा ही रहता है इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, पुल भी बना हुआ था जो समय के साथ टूट रहा है। देखिए धीरे धीरे हम आपको ले जा रहे हैं, वहीं पर सब दिखाए हैं लोग कि यहाँ पर आज भी पूजा होती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गेट लगा रहता था, जो समय के साथ यह किला टूटता नज़र आता है। और यहाँ पर भी उसी प्रकार से इतिहास लिखा गया है कि इसमें ईंटों का भी प्रयोग किया गया है और चूना पत्थर का भी प्रयोग किया गया है, इस प्रकार से बना हुआ है। चलते हैं, जैसे यहाँ पर मोटी मोटी दीवारें इस प्रकार से बिखरी हुई पड़ी हैं। छोटी सी पहाड़ी पर कैसे आए, मतलब यहाँ पर क्या करते थे कि उन्होंने तपस्या की या क्या किया जो यहाँ पर इस छोटी सी पहाड़ी पर आए। देखिए यहाँ आते हैं तो हमें गेट के ऊपर गेट देखने को मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से टूटते जाते हैं। पहले यहाँ पर लोग बताते हैं कि गेट लगे रहते थे, बड़े बड़े दरवाजे। और हमें भारत में जितने भी किले देखेंगे तो इसी प्रकार के गेट देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर दरवाजे ऐसे लगाए जाते थे कि जैसे वहाँ पर हाथी भी आते हों। और हमें इस किले में तो ऐसे भी लगता है कि जैसे आला उदल आते होंगे और सीधे हाथी घोड़े के साथ यहाँ से एंट्री करते होंगे और गुरु के पास पहुँच जाते होंगे। इसी प्रकार से दरवाजे सभी बनाए गए हैं जैसे कि हाथी के साथ भी आला आते हों और यहाँ पर अपने गुरु से मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुंदे हमें अभी भी देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर कुंदे लगे हुए हैं कि दरवाजे के ऊपर दरवाजे लगे रहते थे।
देखिए यहाँ पर, और देखिए इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं कि ताकि कोई यहाँ पर दुश्मन आए तो इन दीवारों को तोड़कर अंदर ना जा सके। ये चंदेली पत्थर इस प्रकार से उसमें हाथ पैर के निशान देखने को मिलते हैं कि कोई यहाँ पर एक पत्थर इस तरफ भी डला हुआ है, यही चंदेली पत्थर दोनों तरफ यहाँ इस किले में लगे थे, लेकिन अब टूटते जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक गेट है, फिर भी गेट के यहाँ पर ऐसे बनाए गए कि यहाँ पर और भी सुरक्षा के लिए जो भी सैनिक हुआ कहते होंगे वो यहाँ रहते होंगे। और लेकिन काफ़ी पुराना किला है कि 1000 वर्ष हो चुके हैं, लगभग अलाउद्दीन के समय से 900 वर्ष तो हो ही चुके हैं, तो समय के साथ टूटता नज़र आता है। आइए गेट के ऊपर गेट बना हुआ है और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ऐसा देखते हैं जैसे कोई सैनिक खड़े रहते हों। आज भी पूजा होती है और रात्रि के समय में कहा जाता है कि अमरा गुरु आज भी आते हैं। इस रास्ते से हम आते हुए यहाँ गुरु अमरा के किला के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए यह किला कैसे चट्टानों पर निर्मित है और ऐसा अद्भुत किला आज तक हमने पहली बार देखा है। वैसे बहुत से किले विजिट किए हैं, लेकिन यह किला सबसे अद्भुत है क्योंकि एक चट्टानों पर आप भी देख सकते हैं, पूरा किला एकदम चट्टानों पर बना हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक खाई बनी हुई है। खाई किस लिए बनी है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर गुरु अमरा ने तपस्या भी की है। और आगे गुरु अमरा के दर्शन भी करवाएंगे और आगे मंदिर बना हुआ है जहाँ पर भक्तगण अपनी श्रद्धा लेकर आज भी आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा गांव के व्यक्ति बताते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो छोटे मंदिर आज भी दिया जलता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो एक कुटिया बनी हुई है जहाँ पर देखने को हवन कुंड मिलते हैं, जैसे हवन हुआ हो यहाँ पर अभी फ़िलहाल में। यहाँ पर देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ से नज़र घुमाएंगे तो वो गुम्बद टाइप में बना हुआ है जैसे और मंजिल हो, लेकिन टूटा नज़र आता है, समय के साथ टूट रहा है। और देखिए यहाँ पर आते हैं तो एक गेट तो अभी लगा दिए गए हैं, लेकिन पहले यहाँ पर कुछ और गेट बने होंगे क्योंकि यहाँ से अभी लोहे के गेट तो अब हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इससे पता लगता है कि यहाँ पर कोई अभी भी शायद रहा हो, क्योंकि यहाँ पर हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही और आगे आते हैं तो यहाँ पर फिर गेट मिल जाता है। तो यहाँ पर गेट लगा रहता था। देखिए यहाँ पर कुंदे बने हुए हैं जैसे लकड़ी का गेट लगा रहता हो, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, समय के साथ कौन ले गया इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आगे चलेंगे। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जल या पहाड़ी से अभी भी बह रहा है। और देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, पूरी पहाड़ी पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी है, लेकिन कैसे बनाया होगा कि इस प्रकार से बना है यह गढ़ी। इसे गुरु अमरा की गढ़ी भी बोला जाता है और किला तो खास तौर पे इसे माना ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी गेट, अभी आपने गेट ही गेट देखे हैं, कितने गेट लगे हुए हैं, दरवाजे के ऊपर दरवाजे। अभी किला तो बहुत दूर है क्योंकि बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पर घंटा भी लगा हुआ है जैसे कि यहाँ पर बजता हो अभी भी। देखिए यहाँ से देखेंगे तो इन छोटे छोटे मेहराब पहाड़ी में बना दिए गए हैं, इस प्रकार से मेहराब। चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से, बहुत दरवाजे पार करके गुरु के यहाँ पर पहुँचना पड़ता होगा, क्योंकि दरवाजे के ऊपर दरवाजे देखने को मिलते हैं, कुंदे के ऊपर कुंदे लगे रहते थे। इन सीढ़ियों से चलना पड़ता होगा तब गुरु से मिल पाते होंगे। तो
देखिए यहाँ पर भी बना हुआ था, लेकिन टूटा हुआ नज़र आता है कि जैसे यहाँ के कक्ष टूट चुके हैं। और देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो ये छोटे छोटे दरवाजे बनवा दिए गए थे, और यहाँ पर कुछ ऐसे कक्ष भी हैं जहाँ पर टूट चुके हैं, मतलब चिन्हवा दिए गए हैं कि जहाँ पर नहीं जा सकते हैं लोग। चलते हैं और आगे चलेंगे और आपको सभी रूबरू करवाएंगे। यह किला गुरु जो बुंदेलखंड के गुरु तथा आलाउदल के गुरु भी थे, उनके साथ में साधु संत रहा करते होंगे, वो यहाँ पर बैठा करते थे। कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ के आगे चल के मतलब कोई अंदर ना आ सके, और जो भी आए तो गुरु के पास तो बाद में पहुँचते थे, पहले उनसे इजाज़त लेनी पड़ती थी। कि जैसे संदेशा भेजा जाता है कि पहले संदेशा भेजा, फिर उसके बाद गुरु ने आज्ञा दी तो मिलना है, नहीं तो नहीं मिलना। चलते हैं ऊपर। देखिए इस प्रकार से दरवाजे, छोटे छोटे दरवाजे देखने को मिलते हैं। ये क्यों बनाए जाते थे ये दरवाजे? दासियाँ लगी रहती थी यहाँ पर के उनके ऊपर फूल बरसाती थी, वहाँ से मतलब स्वागत के लिए बनवाए गए थे। जैसे ही यहाँ आते हैं तो बहुत बड़ा किला बना देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कुछ गुप्त रास्ता निकला हुआ है, कहाँ पर गुरु रहा करते थे। देखिए यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे सुरंगें निकली हुई हैं। देखिए इन मेहराबों को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, और यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ से किला का मिल जाता है मेन दरवाज़ा, वहाँ से चलेंगे, अंदर भी जाएंगे और दिखाएंगे क्या क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे इनका इतिहास के कहाँ। आइए अब आ चुके हैं हम मेन पॉइंट पे, और मैं का मेन दरवाज़ा। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ दास दासियाँ खड़ी रहती थी। जो भी मतलब आलाउदल जो भी आते थे, आलाउदल ढेबा मलखान ऐसे, वो तो उनके लिए जो भी उनके स्वागत के लिए यहाँ पर दास दासियाँ खड़ी रहती थी कि यहाँ पर फूल बरसाया करती थी। और फिर इसके बाद किले में जाते थे गुरु से मिलने के लिए। तो यह देखिए यह है वह भव्य किला, जहाँ पर आज अंधेरा है, यहाँ पर कोई नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं लोग के आज भी गुरु रहते हैं, और गुरु की शक्तियाँ जो दिव्य शक्तियाँ रहती थी वो आज भी यहाँ पर भटकती हैं। तो आइए देखिए कुछ अंधेरा इस प्रकार से देखने को मिलता है कि आगे हमें खुद नहीं देखने को मिल रहा है कि क्या है। तो चलते हैं और आगे कक्ष बाई कक्ष के ऊपर कक्ष देखने को मिलेंगे। यहाँ से कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता निकला हुआ है। तो वह ऊपर जाकर भी हम दिखाएंगे कि तो देख सकते हैं कि ये 1000 वर्ष पुरानी लकड़ी आज भी लगी हुई है, जो उसी समय से गुरु अमरा गुरु के समय से। आप किला तो देख ही रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आंगन हमें देखने को मिलता है, और बहुत ही बड़ा किला, और कुछ अलग ही नटकाशी देखने को मिलती है। इन दरवाजे में छोटी छोटी नटकाशी किस प्रकार से निकाली गई है उस समय पे। और देखिए यहाँ पर भी कुछ इन मेहराबों से कुछ अलग ही प्रकार की कारीगरी की गई है उस समय पे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अमरा गुरु बैठा करते थे, और कुछ इस कक्षों में और इन कक्षों में राजा मिलने के लिए आया करते थे और रुका करते थे, और यहाँ पर सभा लगा करती थी कि मतलब यहाँ पर गुरु का यह शिक्षा दी जाती थी कि कैसे मतलब, और राजा थे उनको विद्या जागृत करनी थी, तो यहाँ पर रुका करते थे। तो यहाँ पर जब गुरु जी बैठे हुए थे तो एक बार मतलब आलाउदल का युद्ध होता है ज्वाला सिंह से, पत्रीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह से। तो उस युद्ध में देवी साथ दे रही थी ज्वाला सिंह का। तो ज्वाला सिंह ने देवी की मदद से काला सैयद को भी पत्थर साथ में बनवा दिया था, और भी जो सेना थी उनकी
उसको भी पत्थर बना दिया था। तो इसके बाद मलखान को यह बात पता चली। जब इंदल गया तो मलखान को बात पता चली, तो मलखान ने यह देखा कि देवी की सहायता से ज्वाला सिंह युद्ध लड़ रहा है। तो उस मलखान ने युद्ध में ना जाकर अपने गुरु अमरा के यहाँ पर आया। तो यहाँ पर गुरुजी जब बैठे हुए थे, अमरा गुरु, तो उन्होंने मलखान आया तो गुरुजी ने मना किया, क्योंकि गुरु कह रहे थे कि मुझे विद्या जगानी है। तो यहीं पर मलखान ने गुरु को पकड़ लिया था कि चलो, नहीं तो मलखान ऐसा था कि किसी को नहीं बख्शता था, तो गुरु को भी हार मान। इसके बाद यहीं से गुरु अमरा गए, जहाँ पर पत्थर बने हुए थे सभी सैनिक और ताला सैयद। फिर उन्होंने जादू की पुड़िया फेंकी, सरसों फेंकी, तो सभी जो पत्थर के बने थे वो फिर से मनुष्य बन गए। अभी दिखाएंगे कहाँ से गुरु मतलब अपने मंत्रों को जगाया करते थे, वह जगह भी दिखाएंगे। आज भी बनी हुई है, वहाँ पर आज भी आते हैं और मंत्रों को जगाते हैं, तो मंत्र आज भी जाग जाते हैं। वह सब दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कहाँ पर गुरुजी स्नान किया करते थे, गुरु अमरा थे, और कहाँ पर वो शौच क्रिया किया करते थे, और कहाँ पर इतना बड़ा ये किला देख रहे हैं, इस किले को कहाँ से इसका पानी निकला करता था। आइए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ आते हैं जैसे ही, तो यहाँ से हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ से सीधा जितना पूरे किले का पानी मतलब गुरु के घर का पानी आया करता था, तो इसी नाली से जाया बाहर निकल जाता था। आज भी इसका पानी निकल जाता है। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए बना है, पहले मैं नीचे का पूरा फ्लोर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर ऊपर चलूँगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्या है। तो देखिए यहाँ से एक हमें मिल जाती है सुरंग, जो यहीं गांव के व्यक्तियों के द्वारा बताया गया है कि यह सुरंग यहाँ से सीधा निकलकर महोबा के लिए निकलती है, बहुत दूर दूर तक जाती है। आइए देखिए, इतने छोटी सी, क्योंकि समय के साथ यह भी मतलब मलमा इसमें डला हुआ है, नहीं तो थोड़ी अंदर जाके हम भी दिखा देते इस सुरंग से। कैमरामैन थोड़ा आगे दिखाएं कि यहाँ से सुरंग सीधा महोबा के लिए निकली हुई है, नीचे देखिए। और यहाँ पर और भी कक्ष बने हुए हैं, जहाँ पर देखिए यहाँ आते हैं तो हमें सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो ऊपर छत हमें टूटती नज़र आती है, जैसे टूट चुकी हो। इस प्रकार से इसका पत्थर से प्रयोग किया गया है इसमें। और देखिए पूरे यहाँ पर और आगे आएंगे तो हम दिखाएंगे कि जहाँ पर गुरुजी अंदर जाएंगे तो अंधेरा बना है, और कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ पर पूरे में अंधेरा है। देखिए लाइट के द्वारा हम दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अंदर नहीं जाएंगे, इस कक्ष के अंदर भी कक्ष, सीक्रेट कक्ष बने हुए हैं। तो आइए चलते हैं और भी दिखाएंगे किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की अलमारियों का उपयोग किया करते थे। देखिए इस कक्ष की भी छत टूट चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग अभी भी मतलब खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बनी हुई हैं ये भट्टी टाइप में। को दिखाएंगे इन सीढ़ियों के माध्यम से। सीढ़ियाँ भी थोड़ी टूट चुकी हैं, कहीं पर और ज़्यादा हमें टूटी हुई देखने को मिलेगी। देखिए इस प्रकार से है। देखिए ये भी सीढ़ी टूटी हुई है। यहाँ पर अब आ चुके हैं हम सेकंड फ्लोर पर। देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ भी कक्ष बाई कक्ष देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो बाहर का नज़ारा भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये
देखने को। देखिए छत भी टूट चुकी है, देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मेहराम देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से टूटे नज़र आते हैं। आइए धीरे धीरे आएंगे यहाँ पर भी। अभी दोस्तों बने रहिए वीडियो में, क्योंकि हम वह चीज़ दिखाने वाले हैं जहाँ पर गुरु के मंत्र आज भी जाग जाते हैं, आज भी काम करते हैं। और यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर हमें जूता भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि आज भी उनकी पूजा होती है वहाँ पर, और मंत्रों को जगाते हैं तो मंत्र जाग जाते हैं। आए थोड़ा दिखाएं। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये बना है हवन कुंड। तो यहाँ से मतलब गुरु अपनी दिव्य शक्तियों को जगाया करते थे, और आज भी देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर मंत्रों को जगाया करते हैं लोग। तो मंत्र जाग जाते हैं, यहीं पर बैठकर आज भी पूजा की जाती है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत दूर दूर तक जो भी गुरु की पूजा की सामग्री होती थी रखने के लिए, जो भी सामग्री रखना चाहते थे तो यहाँ पर गुप्त में रख दिए जाते थे। और आज देखा जाए तो बंद कर दिया गया है, क्योंकि गुरु के मंत्रों की सामग्री आज भी रखी हुई है। लोगों को ऐसा बताते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से बने हुए हैं, और अंदर भी बने हुए हैं कक्ष के ऊपर कक्ष, लेकिन वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहीं से पीछे की ओर कदम रखेंगे और चलिए दोस्तों सभी दिखाएंगे। और अब सेकंड फ्लोर देखा है, क्योंकि बहुत बड़ा किला बना हुआ है गुरु अमरा का, जो खास तौर पे यह अलाउद्दीन के गुरु माने जाते थे। तो उस समय पे देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसी नक्काशी उस समय से देखने को मिलती है कि कुछ अलग ही प्रकार की डिजाइनें निकली हुई हैं। और ये जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे तो हर किलों में होता है, कुछ ना कुछ लिख देते हैं ऊपर, लेकिन मैंने बात देखने योग्य है कि उस समय की कैसी कलाकृति की गई है। और 1100 बरस पुराने इस गुरु के किले में आज देखा जाए तो इस प्रकार का नज़ारा हमें आज भी देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो बाहर की तरफ तो यह छोटे छोटे गुम्बद टाइप में बने हुए हैं, सभी टूटे नज़र आते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। तो यहाँ से देखिए आप लोगों ने देखा कि यह गुरु अमरा का किला कुछ इस प्रकार से है। गुरु अमरा की कहानी अनेक हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि यह ऐतिहासिक किला जो आज कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे सीक्रेट कक्ष हैं, अभी तो मैंने फुल नहीं दिखाया है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा प्यार देंगे और लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे तो मैं इसका फुल वीडियो दूसरा आपके लिए बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।